आज हम बातें करेंगे जो है मिशन अनस्टेपेबल। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसका क्या मायने है और ये क्या कहता है? ये ट्रेनिंग मॉडल कहता है कि आप अपने मिशन में आप अनस्टेबल अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है दोस्तों, सिवाय आप आप ही हो जो अपने आप को आप रोक सकते हो। अदरवाइज दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है। अपने आप को एक बार आप सोचो कि किसने आपको बांध के रखा है, किसने आपको जेल के अंदर रखा है। सक्सेस होने के लिए कोई बांध के रखा है क्या? हाथ पैर को बांध के या आपको कहीं पिंजरे में डाल के रखा है क्या? आपको कोई सक्सेस होना नहीं चाहता है क्या? होने नहीं दे रहा है क्या? ऐसा कभी भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हम अपने आप को बांध के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं। ठीक है, तो उससे कैसे हम निकले, उससे हम कैसे बाहर आए, उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। छोटा सा ट्रेनिंग मॉडल है, मैं ज्यादा कुछ आज बोलने वाला नहीं हूँ। और प्रोग्राम को हम बहुत लंबा खींचने वाले भी नहीं है। हम छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे और इम्पैक्टफुल करेंगे, मीनिंगफुल करेंगे, यही कोशिश रहेगी। तो काम वो क्यों करें? एक बंदा एक स्कूल के अंदर, अगर हम देखें कि किताबें सेम होती है, टीचर सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेम होता है, लेकिन वहां से एक टॉपर निकलता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, या डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। किताबें वही है। और कुछ लोग हैं जो जीवन में उसी जगह से उसी जगह में रह जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाते। प्रॉब्लम कहाँ है? कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है? अपने आप को हम थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि दिक्कत है। सिस्टम सेम है, आज प्रोडक्ट सेम है सबके लिए, प्राइसेस सेम है, सेम ट्रेनिंग है, ठीक है, सेम पे आउट है सबके लिए, सेम कंपनी है, सेम कंपनसेशन प्लान है। उसमें से कोई आज बहुत अच्छा कमा रहा है और कोई नहीं कमा पा रहा है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है हम अपने आप को रोक के रखे हैं, बांध के रखे हैं। चाहते तो जीवन में बहुत कुछ, लेकिन करते कुछ नहीं। चाहते जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं है। और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक विश है, एक खाली वो, अगर मैं कहूँ एक इच्छा है, उसको आग लगाइए दोस्तों। आपके ड्रीम के अंदर वो डिजायर होनी चाहिए कि कुछ करके दिखाना है, मुझे दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। मैं अनस्टॉपेबल होने के लिए बना हूं। आज जितने जितने बड़े बड़े लोगों को आप अब सफल लोगों को देख रहे हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे एथलीट हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे आज कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे नेता हो, चाहे आपका एक्टर हो, वो आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। आज उनकी इतने नाम है, उतनी सक्सेस है। इसके पीछे क्या है दोस्तों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। वो है कि मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों बनना है, कैसे बनना नहीं है। बहुत सारे लोगों के इस मन में सवाल रहता है, कैसे करूं सर? आप मुझे थोड़ा रोड मैप दीजिए सर, आप मुझे थोड़ा दिशा दीजिए सर। देखिए, बताने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपको राह बता सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा। अगर हमारे लाइफ में अगर जाना कहाँ है, अगर हम क्लियर है, तो हम पूछ पूछ के भी वहां पता पता लेके हम पहुंच जाएंगे। अगर जाना क्लियर नहीं है, तो सारे एड्रेसेस दिए जाएंगे, गूगल मैप दिए जाएंगे, फिर भी घर से नहीं निकलोगे आप। ये सुनो, तो जीवन में आपको क्यों करना है, ये क्यों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका क्यों क्लियर है, जिसका वाई क्लियर है, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आज उसी के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। आज का सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, आज का सवाल यही है कि हम उसको क्यों करें। मैं आपको कोई शॉर्टकट बताने वाला नहीं हूँ कि आप रातों रात या ऐसा कुछ चीज है आपको बता दूंगा कि कल आप, आज ये मीटिंग सुन के कल आप सफल हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है।
आज अपने अंदर में वो आग आपको लानी होगी, जो आग अभी दबी हुई है। वो क्यों को, अपने आप के क्यों मैं ये काम को करूं, दुनिया में इतने सा अगर नहीं करूं तो क्या होगा। अपने आप को सवाल कीजिए। मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है, या कैसे करूं मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आप एक सवाल कीजिए कि वाई फ्लाई वेलनेस, आप क्यों करेंगे, क्या जरूरत है, नहीं करने से क्या होगा। इसका जवाब खुद अपने आप को दीजिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं? टाइम पास करने के लिए, या कुछ करके दिखाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए क्यों आए हैं? उसका जवाब अपने आप को खुद दीजिए दोस्तों। देखिए, मोबाइल सबके हाथ में है, ये सुनो, मोबाइल सबके हाथ में है। हर कोई व्हाट्सअप कैसे चलाना है, हर कोई रील्स कैसे देखना है, कॉल कैसे करनी है, सबको पता है। कि ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर सक्सेसफुल क्यों नहीं है लोग? उसी मोबाइल फोन से लोग आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और उसी मोबाइल पे आज रील स्क्रॉल करके लोग आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। विजन क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसी मोबाइल फोन के, आपको भी पता है, उसी मोबाइल फोन ही, एक ही फोन ही उसके पास है, लेकिन आज वो उसी से आज लाखों रुपए वो कमाता है। और एक बंदा है, उसको सब आता है, लेकिन अपना समय क्या करता है, वो रील्स में गवाता है। अपने आप को सवाल कीजिए, जीवन में जाना कहाँ है, आप क्यों आए हैं धरती पे, कर क्या रहे हैं। उसका सवाल किसी को देने की जरूरत है, उसका जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं है। वो सवाल का जवाब आप अपने आप को दीजिए। जब वो सवाल आपके अंदर वो आ जाएगा दिमाग के अंदर, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, आप बन जाएंगे अनस्टॉपेबल। आपको जीवन में कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। बस ये कहना चाहूंगा कि टाइम वेस्ट करता है, टाइम वेस्ट करना है या जीवन में कुछ खास करना है, ये भी आपके ऊपर है। ठीक है, अपने आप को ये सवाल जरूर करें। देखिए, जिम में ज्वाइन करने से, ठीक है, किसी का बॉडी नहीं बन जाता है। एडमिशन करने से, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में नाम लिखवाने से आप यहाँ कामयाब हो जाएंगे, कभी कतई भी नहीं है ये, हो ही नहीं सकता। जिम पे एडमिशन कल जाके आप कर देंगे, न्यू ईयर में एडमिशन कर देंगे, तो क्या बॉडी बन जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे? जाके आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। वर्कआउट करने से ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग में नाम लिखा के, दो चार मीटिंग अटेंड करके, एक दो प्रोडक्ट यूज करके आप यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को सवाल कीजिए, यहाँ कामयाब होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसका जवाब आपके पास है। मैं आज खाली आपको सवाल पूछने आया हूँ। अपने आप को सवाल पूछिए, किसी दूसरे को इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को, क्योंकि इंसान जब जब अपने आप को सवाल करता है, या कोई उसको सवाल करता है ना, उसका मोड जो है, उसका माइंड जो है, वो सर्चिंग में चला जाता है। और जब माइंड सर्च करने लगता है तो उसका जवाब आने लगता है। जो है, गूगल क्या है, गूगल में जो भी आप डालोगे तो वो क्या करेगा, वो एक सर्च इंजिन है। वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। एज इट इज दिमाग भी ऐसा ही है। कोई आपको सलाह देता है तो आपके अंदर ईगो आता है, अरे मैं सब जानता हूँ, ये ईगो आता है। लेकिन कोई अगर आपको सवाल पूछता है तो आपका माइंड सर्चिंग में चला जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए। कहीं कभी एक चीज अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो दोस्तों, ठीक है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी किसी को ये मत बोलो कि आप ज्वाइन कर जाओ, आप आईडी ले लो, आप प्रोडक्ट रख लो, बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया प्लान है। ये जो है, ये लीडर्स की जो है भाषा नहीं है, लीडर्स की लैंग्वेज नहीं है, एक टॉप अचीवर की लैंग्वेज नहीं है। वो क्या बोलता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा आप ज्वाइन कर जाओगे, आप प्रोडक्ट ले लो, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, आप उसका क्यों को तलाशिए। वो बंदा क्यों करे, उसका हेल्थ का प्रॉब्लम है तो हेल्थ पे फोकस करे। आपको क्या लगता है सर, आप आपकी जो आज की समस्या है, ओके, ऐसे ही समस्या को आप रहने देना चाहेंगे?
या इससे बढ़िया होना चाहेंगे? आपने कस्टमर को क्या करना है? सवाल पूछना है। और एक लीडर जो होता है वो सवाल पूछता है। एक सेलर जो होता है वो क्या करता है? जब सेल्समैन होता है वो कैसे प्रोडक्ट सेल हो जाए? आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको लोगों का एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो आप। और एक लीडर, जैसे एक लीडर सवाल पूछता है, और सवाल जब किसी को आप पूछते हो तो उसका आंसर वो देने में वो क्या सोचने लगता है और कोशिश करेगा वो आंसर देने के लिए, और वो आंसर उसका आंसर से ही छुपा हुआ है सारा कुछ। हम ज्यादा बड़र 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 करते हैं प्लान दिखाने जाने में। मत कीजिए। एक दो तीन चार सवाल कीजिए खाली। और सवाल करके जवाब आपको देना नहीं है, सामने वाला देगा। तब जाके आपका काम होगा। अभी पैसे की दिक्कत है, आप उनको पता है कि आप अगर प्लान दिखाने गए हो उसका दिक्कत क्या है, उसका हॉट बटन क्या है, उसको देखिए। उसको पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ की समस्या है, क्या चैलेंजेस है, उसी के ऊपर एक दो सवाल कीजिए। आज अगर पैसा नहीं है बोल रहा है तो आपको आपको बोलना है वहां क्या है। सर आज जो सिचुएशन है मैं समझ रहा हूँ, क्या ऐसे ही लाइफ आने वाले 3 साल बाद भी आपका रहे? आपने सवाल किया, आपने जवाब नहीं देना है, साइलेंट मेंटेन करना है। आपको बोलना क्या है? आपने आपके पास जो बल गेंद है या फुटबॉल है, जो भी मान लीजिए, आपको उसको पकड़ा देना है। वो कौन सा शॉट खेलता है, कैसे खेलता है, उसका काम है। आपको क्या बोलना है? सर आज जो भी सिचुएशन में समझ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि यही सिचुएशन आने वाले 3 साल भी रहे? आज 500 700 हजार रुपए के लिए जो दिक्कत है, ऐसा नहीं बोलना है। आज जो दिक्कतें हैं आपके साथ, ये दिक्कतें क्या आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल बाद भी रहे? वो क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा कभी? नहीं नहीं, ऐसा ही रहे, कभी नहीं बोलेगा। तो इसका सोल्यूशन यही तो है सर। मैं आपको एक सोल्यूशन देने आया हूँ। ये सोल्यूशन अगर आप इसमें पार्ट टाइम भी करें तो हम ये प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आपने सवाल आपने सवाल पूछा और उसके बाद आपने सोल्यूशन भी दिया। आपको नहीं बोलना है कि प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, ये बढ़िया है, अपलाइन बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है। उसका दर्द जो है, उसका जो दुख है ना, वो बटन को आपने दबा दिया। और दुनिया में जो ना 80% जो सेल होता है वो क्या है? इमोशन से सेलिंग होता है। उसके इमोशनल को कनेक्ट आपने कर दिया, काम हो गया आपका। ठीक है। तो आपको सही सवाल पूछना है। ये जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको सही सवाल अपने आप को पूछना है। सबसे पहले हुआ है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों आया धरती पे, सुबह क्यों उठ रहा हूं। बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है, सुबह लोग उठते हैं इसीलिए उठ रहे हैं। जिंदगी जी रहा है, क्यों जी रहा है पता नहीं, लोग जी रहे हैं इसीलिए जी रहे हैं। कोई मकसद ही नहीं है। कि आज 2025 जैसे चला गया, 2024 चला गया, 2023 चला गया, कितने साल चले गए। क्या 2026 भी ऐसे ही जाना चाहते हैं, या कुछ मकसद के साथ जीवन को जिए? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जी क्यों रहे हैं, बस मर ही नहीं रहे। नहीं मर रहे हैं इसलिए जी रहा है वो। कुछ ना कुछ, छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ एक मिशन रखिए लाइफ में। जीने का मजा आएगा दोस्तों। और कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक रील्स में अपना समय जा रहा है। ना किसी से बात कर रहे, ना किसी से प्लान दिखा रहे, ना किसी से कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। करने से किसी को शर्म आता है। वो कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग बोलने से शर्म आता है। कहाँ हो भाई डायरेक्ट सेलिंग? आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, किसी को अगर डर लग रहा है या किसी को आपको बोलने से शर्म लग रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो, कोई दूसरा काम करो। आपके मन के अंदर बहुत सारे डाउट है, बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे मिथ है। क्या आप किसी से कुछ लूटने जा रहे हो, आपको इसीलिए आपको डर लग रहा है। अगर आपके दिमाग में जिस दिन आपको पता चल गया कि भाई मैं ये बिजनेस में इसीलिए आया हूँ कि मैं लोगों को लाइफ चेंज करता हूँ, जिनको मैं प्रोडक्ट देता हूँ उनकी हेल्थ अच्छी होती है, जिनको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ उनके लाइफ में एक ऐसा इनकम का सोर्स खुल जाता है, एक दरवाजा खुल जाता है। सफल कौन होगा नहीं होगा तो वो आप नहीं कर सकते किसी को। वो खुद होगा सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो। आप मौके देख लो, आप मौके बांट रहे हो। कोई गलत काम नहीं करो। हाँ, कोई आपको समझ नहीं पाता वो अलग बात है। लेकिन आपके मन के अंदर वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके कोई शंका नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको क्लियर कीजिए पहले। ये जो वायरस है ना, वो वायरस को क्लियर कीजिए। आप अगर किसी को नहीं बोल पा रहे हैं तो मतलब वायरस है। वो वायरस को निकालना पड़ेगा, वो डाउट को निकालना पड़ेगा। ठीक है। जब तक वो डाउट नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होगा।
आप एक नेक काम में हो, ऊपर वाले ने आपको ही चुना है ये नेक काम के लिए, कि आप जाके लोगों के अपॉर्चुनिटी दो। लोग आज दिक्कत में है, आज प्रॉब्लम्स में है, आज हेल्थ की समस्या है, आज लोगों को फाइनेंशियल जितना भी कमाए आज पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो, तो डर किस बात की है दोस्तों? जाके आराम से लोगों से बात करो और आराम से लोगों से आप आगे बढ़ो। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, टाइम नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, 24 घंटे सबके पास है। किसी के लिए भगवान ने 25 घंटे और एक्स्ट्रा बना दिया क्या? 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बना दिया क्या? अगर कोई अगर बोल रहा है कि मैं सर जिम इसीलिए नहीं जा पाता, एक उदाहरण देता हूँ। सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। सर आज डॉक्टर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आज स्पोर्ट्समैन जा रहे हैं, एक्टर्स जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन क्यों जो है उनका क्लियर है। कहीं ना कहीं से टाइम निकल ही जाता है, अगर आपका वाई क्लियर है। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहाने लिस्ट आ जाएगी, बहाने की लिस्ट आ जाएगी, एक्सक्यूजेस की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका वाई क्लियर है, तो सॉल्यूशंस की लिस्ट आ जाएगी, कैसे ही कैसे आपको निकल आप कर ही लोगे। सबके पास दुनिया में 24 घंटे हैं, किसी के पास 25 घंटा नहीं है दोस्तों। लेकिन वो जो बंदा आज जा रहा है जिम, वो हेल्थ कॉन्शियस है, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है, वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है, अपने बॉडी को फिट कर रहा है, और लंबी उम्र के लिए, लंबी जिंदगी के लिए आज से सीरियस है, इसलिए अपने हेल्थ को कॉन्शियस है। जो नहीं जा रहा है, वो आलस दिखा रहा है, उसका वाई क्लियर नहीं है। बिस्तर में लेटे लेटे कभी भी सक्सेस या सफलता नहीं मिलेगी, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको करना तो पड़ेगा। और जिसका वाई है उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। रीजन जब हो स्ट्रांग रीजन जब स्ट्रांग होता है, तो बहाने अपने आप छुप जाते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ एक एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक लड़का था, ठीक है, उसका 10-15 हजार सैलरी था, सपने बहुत बड़े थे, ईएमआई था घर का, फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी था, बहुत सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। थका हारा आता था और टेंशन टेंशन में रहता था। एक दिन उसका बेटा एक दिन उसको अपने पापा को बोला, सर आप क्यों इतना टेंशन टेंशन क्यों रहते हो? उसका बेटा आके उसको बोला, पापा आप इतना टेंशन टेंशन क्यों रहते हो? उस दिन उस लड़का या उस इंसान को समझ में आ गया कि उसका क्यों उसको मिल गया। उसका बेटा उसको जब पूछा कि आप टेंशन में क्यों रहते हो, उसको क्यों मिल गया, और वो अपने आप को सवाल किया और अपने अंदर बदलाव लाया। टेंशन इसलिए रहता था, सैलरी कम होती थी, यहाँ ईएमआई का प्रेशर है, घर चलाने का प्रेशर है, सारी जिम्मेदारियां हैं, टेंशन रहता है। उसको टेंशन लेने से नहीं है, उसको सोल्यूशंस के लिए, मैं क्यों है टेंशन में हूँ? भाई इनकम नहीं हो रहा है, तो इनकम को उन्हें बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, और डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके उन्होंने काम करना चालू किया। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर एक अच्छे खासे लेवल पे आ गया। आज वो कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिस्टम इजी है, लेकिन उसका वाई क्लियर हो गया कि जीवन में करना क्या है। और कब किसी के माध्यम से आपका वाई क्लियर हो जाए, कौन सी वर्ड, कौन सी सेंटेंस आपका दिल में टच कर जाए, मुझे पता नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा, वो सारे काम हो जाएंगे। रणभूमि के अंदर अर्जुन के अंदर बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे फेयर थे, बहुत सारे शंकाएं थी, ये तो बहुत सारे मोह माया थी, बहुत सारे थे। तो वो क्या धनुष नहीं उठा रहा था? ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे ये है वो है, इनको क्यों मारूं? कृष्ण भगवान ने क्या बोले? ये तेरा धर्म है, ये तो सोचना था। तू तो घर में सोचता, आज रणभूमि में क्यों आया है? वो घर में सोचना, युद्ध नहीं करना था, सरेंडर कर देना था। अगर रणभूमि में आए हैं, तेरा धर्म है कि सामने वाला चाहे कुछ जो भी हो, तेरा काम है, तुझे तो करना है। एज इट इज है। अगर ये फील्ड में हम लोग उतर चुके हैं दोस्तों, तो पीछे तो हटना नहीं है। नहीं तो नहीं आते भाई इंडस्ट्री के अंदर। आ गए तो कुछ करके दिखाना है।
नहीं आना है तो घर में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना क्यों को करो, आ चुके हो यहाँ सफल होकर दिखाना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि लोग हंसेंगे। और लोगों की हंसी आपको अगर मजा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो बढ़िया है, वो मर्जी आपकी है। या आप चाहते हो कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, भले ही मुझे कितना टाइम लगेगा वो मायने नहीं है, मैं क्लियर हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए आया हूं और करके दिखाऊंगा। ये वाई कुछ भी हो सकता है, वो वाई को आपको क्लियर करना है। ठीक है। वैसे ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके साथ साथ हम लोग एक गोल्डन रूल अगर अगर लें, तो गोल्डन रूल यही है कि आपका जिस दिन आपका क्यों, वाई क्लियर होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा, कमिटमेंट आएगा। और क्यों प्लस कमिटमेंट की अगर बात करूं तो आप कंसिस्टेंसी बन जाओगे। किसी के बाद आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपने सुबह उठते ही आप अपने काम में लग जाओगे। जब कंसिस्टेंसी आता है लगातार, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंड हो, एक जब खिलाड़ी होता है, वो एथलीट्स होता है, वो प्रैक्टिस में लग जाता है, क्योंकि उसको अब अगले साल फलाने डेट पे उसको ओलंपिक में जाना है, फलाने पे उसका वर्ल्ड कप मैच है, फलाने पे फलाना उसका टारगेट है कि आने वाले 4 साल पे नेक्स्ट ओलंपिक पे वो मेडल लेना चाहता है। तो चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, सर्द हो, उसको कोई मतलब नहीं रखता। क्यों, क्यों उसको अचीव करना है वो क्लियर है। अपने आप की भी व्हाई को क्लियर कीजिए, व्हाई क्लियर होगा तो कमिटमेंट आएगा, और कमिटमेंट आएगा तो कंसिस्टेंसी रहेगी, और कंसिस्टेंसी रहेगी तो रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलेगा। जब मूड नहीं होता है तब भी क्या करता है वो, जो डिसिप्लिन जो होता है, ओके, वो काम करता है। मूड हो या ना हो कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने वाई को क्लियर करें। ओके। उसके साथ साथ हम बात करें, देखिए सिस्टम जितना भी बढ़िया हो ना, जितने भी बढ़िया अच्छे प्रोडक्ट हो, जितने अच्छे कंपनी हो, अच्छे सर्विस हो, अच्छे सब कुछ हो, अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं होता तो आप बहाने बनाते हो, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर मीटिंग नहीं हो रहा है, सर प्रोडक्ट लीड हो रहा है, सर ये हो रहा है, ये सब बहाने हैं। अगर क्लियर है तो ये बहाने नहीं है, क्योंकि उसी सिस्टम पे भी आज के डेट के अंदर लोग लाखों का पे आउट ले रहे हैं, और उसी सिस्टम पे हम लोग आज नहीं ले पा रहे। उसको क्लियर कीजिए। सिस्टम सबके लिए सेम है, ट्रेनिंग सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, वॉल्यूम सबके लिए सेम है, कंप्यूटर एक ही है, सबके लिए एक ही बराबर हिसाब करता है। ऐसा नहीं कि आपको कम पैसा देता है, दूसरे को ज्यादा देता है। आप जितना भी काम करें उसी हिसाब से आपको देता है। इसलिए जो छोड़ के चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, उसका प्रॉब्लम ना कंपनी से है, ना प्रोडक्ट से है, ना सिस्टम से है। उसका वाय कमजोर है, वो क्यों जो है वो कमजोर है, इसीलिए आज वो सिस्टम से बाहर है। और जो लीडर बनते हैं, यहाँ जो सफल होते हैं, जो कामयाब होते हैं, उनका क्लिस्टर क्लियर होता है वाय, कि मुझे करना क्यों है। आज 2 दिन पहले एक बंदे का मैं एग्जांपल दे रहा था। ठीक है। एक बंदा कोरोना में खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, 1 किलो 2 किलो चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में 4 साल काम करके आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 2,000 स्क्वायर फीट का एक घर कर रहा है, ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग करके, 2,000 स्क्वायर फीट का, विदाउट एनी लोन। खाने के लिए पैसा नहीं था, ये मेरा खुद एक एक फ्रेंड है। ठीक है। वो करके दिखाया, और वो ऐसी कंपनी, एक ऐसी कंपनी के अंदर है, जो कंपनी के आप सोच नहीं सकते। मैं कहना चाहूंगा, उनकी प्रोडक्ट 3 लाख रुपए की प्रोडक्ट है। हमारी प्रोडक्ट तो 3,000 रुपए की भी नहीं है। उनके पास भी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, 3 लाख रुपए। वहां काम करके आज 2,000 स्क्वायर फीट का एक घर बना रहा है। आप सोचो, विदाउट कोई लोन, डायरेक्ट सेलिंग वो कैसे हुआ। उसका वाई क्लियर था। उसके आसपास के अगल बगल के जितने जान पहचान वाले, जितने दोस्त थे, कोई एक भी उसके साथ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो करके दिखा रहा है। क्यों, वो कभी किसी की बात नहीं सुना। वो अपना ड्रीम को सामने रखा, और कंसिस्टेंटली काम करते रहेगा। जो जो कुछ भी बोलता है वो अच्छा सा स्माइल लेता है, आगे बढ़ता है। क्या उसके उसके जीवन में भी प्रॉब्लम नहीं आए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। समस्या उसको भी आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ताना भी मारे, लेकिन वो अपने फोकस था, और काम करते गया, काम करते गया, टीम बनाते गया, टीम बनाते गया, और अच्छी खासी आज, अच्छी खासी एक इनकम में है, और अच्छी खासी जगह पे आज के डेट के अंदर एक घर भी बना रहा है।
उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। सर यहाँ थोड़ा सा जीएसटी 125 रुपये बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो लोगों को सवाल है, सर 2500 था, 2625 हो गया, सर मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कैसे हो गया? कंपनी ऐसे कैसे क्यों रहा है? 99 रुपीज ले रहा है सर, ऐसे कैसे हो रहा है? ये है बहाने दोस्तों। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं वो क्लियर नहीं है, इसलिए क्या है, आपको समस्याएं दिख रही है। समस्या को मारो गोली, समस्या को साइड करो, आपका अपने ड्रीम को सामने रखो। ठीक है? पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, ये सब क्या है? ये बहाने हैं दोस्तों। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, घर में कोई सपोर्ट नहीं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। यही तो, उसको तो वजह बनाइए ना। आज पैसा नहीं है इसलिए करके दिखाना है कि ऐसी जिंदगी मेरी ना हो, इस तरह का लाइफ मेरा ना हो। इसीलिए तो करना, भगवान ने आपको ये सिचुएशन इसीलिए दिया कि आप ट्रैक पे आ जाओ। अब उसको ही आप बोल रहे हो, अगर पैसा होता तो भाई आप क्यों आते इस सिस्टम में? आप अंबानी के बेटे होते, अनंत अंबानी होते, तो क्यों आते? आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या जरूरत है? नहीं है इसलिए करना है, यही तो वजह है दोस्तों। आज घर में सपोर्ट नहीं करने कर, वही घर वाले आपके लिए बहुत सपोर्ट करेंगे, एक बार सफल होके तो देखिए। जो दोस्त आपको नहीं पूछ रहे हैं, जो लोग आपको ध्यान नहीं दे रहे, जब एक बार सफल हो जाएंगे वो भी आपके पीछे पीछे आएंगे। आज जिनको आप पैसा मांगते, कुछ मदद के लिए पैसा नहीं दे, कल आपको उधार मांगेंगे वो लोग। एक बार सफल होके दिखे, वाई क्यों करना है, उसको क्लियर कीजिए दोस्तों। जब क्यों मिल जाती है तो कैसे खुद ब खुद आ जाती है दोस्तों। कैसे जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। सवाल अपने आप को करो, वाई, अगर धरती पे आया हूं तो क्यों आया हूं, मेरी मकसद क्या है, क्या करना है, इस सिस्टम पे आया हूं तो क्यों आया हूं, क्या करूं। अपने आप को सवाल करो। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे तो बहुत सारे लोग आपको बता देंगे। कैसे तो अपने आप हो जाता है, जिस दिन आपको क्यों मिल जाएगा, कैसे अपने आप ही हो जाएगा। कितने लोग हैं जो सक्सेस चाहते हो? थोड़ा सा हैंड रेज करो। कितने लोग हैं वाकई जो सक्सेस आप चाहते हो? के अग्रवाल, आशीष जी। ओके, जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं उनको बहुत सारे बधाई। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको सक्सेस नहीं चाहिए शायद। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। बहुत बहुत बधाई हो कि आप सफल होना चाहते हैं। अपने आप को आज एक सवाल कीजिए, खुद को सवाल कीजिए। ठीक है? कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को रेडी होना पड़ेगा, सफलता की तैयारी करनी पड़ेगी। आप लिखो, एक पेज में लिखो, डायरी में लिखो, आपके 5 रीजन लिखो कि आप ये बिजनेस को क्यों करोगे, आपकी वाई क्या है। आपकी लाइफ को, आप अपने फैमिली की लाइफ को बेटर करना चाहते हो या टाइम पास करना चाहते हो, अपने बच्चों के सपने को पूरा करना चाहते हो, अपने बीवी बच्चों के सपने को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस को करें। क्या रीजन है? जितना बड़ा रीजन होगा, जितना बड़ा आपका स्ट्रांग रीजन होगा, उतनी बड़ी कामयाबी आपके सामने खड़ी है। रीजन ही अगर स्ट्रांग नहीं है, 2 4 5 10 हज़ार रुपए के लिए आए हो तो बहुत तकलीफ होगी भाई, बहुत तकलीफ होगी। आप जहां रहते हो, मैं अगर आपको बोलूं कि कल अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको 500 रुपया दूं, आप आएंगे क्या? मैं बोलूंगा 500 रुपया दूं, आप बोलेंगे उतना तो, उससे कहीं ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाएगा, गाड़ी का भाड़ा चला जाएगा। अरे, अगर मैं वो आपको बोलूं 5 हज़ार, एक दो लोग हैं जो थोड़ा सा शायद हाँ बोल सकते हैं या आ सकते हैं, वो हिसाब के साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, भाई जाऊंगा आऊंगा इतना खर्चा होगा, ठीक है, तो इतना मेरा बच जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 50 हज़ार बोलूं तो उसमें से थोड़ा सा और ज्यादा लोग आ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि कल अगर मेरे पास आप पहुंचते हो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो शायद इसमें से 95% लोग आ सकते हैं कि कंफर्म मैं आपको 5 लाख कल अगर मैं दूं, कंफर्म में गारंटेड है, तो आप जहां भी हैं
कहीं ना कहीं से अपना सारा काम छोड़ के आप सारे काम को पोस्टपोन करके मेरे पास आ सकते हैं। अगर 5 करोड़ बोल दूं तो अभी से आना चालू कर देंगे। सर सबसे पहले मैं आऊंगा, जो भी काम है ना अभी सब बंद करके अभी से आना चालू कर देंगे, क्योंकि रीजन क्लियर हो गया, आपका ड्रीम बड़ा हो गया कि आपको मिलेगा क्या। और आप कंपेयर करने लगे कि 5 करोड़ रुपए भाई बहुत होता है। एज इट इज लाइफ में जिस दिन आपको क्लियर हो जाते हो इसमें मिलेगा क्या, तो सारे काम छोड़ के वो काम को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप देते हो, पहले नंबर पे वो काम को रखते हो। तो इसलिए आपको क्या मिलेगा वो क्लियर होना चाहिए। इंडस्ट्री आपको पैसे के साथ साथ मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ दे सकता है। एक रॉयल्टी लाइफ, एक रॉयल लाइफ दे सकता है, इंटरनेशनल टूर दे सकता है, आपके बच्चों की फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपको पता नहीं है और आप घर में लेटे हुए। यानी वो पारस का पत्थर आपके पास है, जिसको टच करेगा वो सोना हो जाएगा, लेकिन वो किसी को टच ही नहीं करा रहा, वैसी वाली बात है। आप प्लान दिखाइए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो इसी साल 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं इस साल, हैंडल्स कर सकते हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कितने लोग हैं जो 2026 के अंदर कमाना चाहते हैं, हैंडल्स कर सकते हैं। ओके। ओके। अब बाकी लोग शायद नहीं, उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो 25 लाख ले ले। कैसे करना है इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने आप को सवाल कीजिए कि क्यों कर रहे हैं वो 25 लाख। वो 25 लाख आने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चीजें चेंजेस होंगे, वो सवाल अपने आप को करें। अगर आपको 50 लाख रुपए इस साल आए तो आप क्या करेंगे, सवाल कीजिए। घर में क्या क्या चीजें चेंज होगी, वो पैसे से क्या करेंगे, एक बार सोचिए तो। अगर 50 लाख रुपए आ गए, वो पैसे से क्या करेंगे, कुछ होगा या नहीं होगा, वो जीवन में बदलाव कुछ आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल अपने आप को करें। जिस दिन वो सवाल स्ट्रांग हो गया ना, किसी की लाइबिलिटीज है उसको क्लियर करना है लोन, किसी का ईएमआई चल रहा है उसको क्लियर करना है, एक अच्छा सा कुछ प्लॉट लेनी है, या कुछ किसी को एक गाड़ी खरीदनी है, या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उसको फंड चाहिए, कहीं ना कुछ इमोशनल अगर आपका रीजन होगा तो भाई आप सही ट्रैक पे हो। और ऐसे ही खाली चाह रहे हो 50 हजार मिल जाए, 50 लाख मिल जाए, तो वो 50 लाख मिलेगा तो क्या होगा, आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही चाह रहे हो, और आज मिल जाए तो कल खर्चा कर दोगे। किसी के पास पैसा बचा ही नहीं आज तक, आपके पास भी नहीं बचेगा। कुछ इमोशनल उसमें लगाइए दोस्तों। इमोशनल रीजन होना बहुत जरूरी है कि 1 करोड़ कैसे होगा। चलिए अभी कैसे की बात करते हैं। क्यों, आप अपने को सवाल कीजिए। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपका क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या मिशन है, मुझे पता नहीं है। अपने आप को सवाल कीजिए वो। दूसरा रहा हाउ, कैसे होगा, ये तो चुटकी वाला काम है, ये कोई भी बता सकता है। कोई भी बता सकता है और आपको भी मालूम है। आपको खाली एक चीज मालूम नहीं है, व्हाई। हाउ की बात करें, आप एक पेपर लीजिएगा, ठीक है, एक पेपर लीजिएगा, और आपको अगर 50 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए, सिंपल है कि आपको कम से कम इस साल जो है 2026 के अंदर आपको 100 मीटिंग करनी है। कितने मीटिंग करनी है, 100 मीटिंग आपको करनी है। एक मीटिंग के अंदर आपको 4 से 5 आपके नए गेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और आप अगर 100 मीटिंग आप करते हो तो आपकी जो 50 लाख है या 1 करोड़ की सपना है वो पूरा होगा। ये कैसे होगा और उसको कैसे करना है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर मीटिंग के अलावा कुछ दूसरा चीज नहीं है। आप कितने लोगों से मिलते हो, कितने लोगों से आप अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, उतनी टीम, उतनी बड़ी टीम बन जाएगी। अगर आप लोगों से बात ही नहीं करते हो तो टीम कैसे बनेगी। करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, और पेपर में जैसे कि आप लोग वो लूडो पट्टी, आप लोग खेलते हो ना लूडो पट्टी, लूडो, वो लूडो में क्या होता है, उसमें ऊपर देखे होंगे 100, उसके बाद 99, उसके बाद 98,
97, ऐसे ऊपर से अगर देखें तो नंबर ऐसे ही रहता है। तो ऐसे नंबर आपको लिखना है, अपने दीवार पे चिपकाना है। आज अगर एक प्लान आपने दिखाया तो एक 100 को आपने क्रॉस कर देना है और डेट डाल डाल देना है 17/12। कल आपने एक प्लान और दिखाया तो फिर उसको 99 को क्रॉस कर दीजिए और उसके नीचे लिख देखिए कि 18/12। ऐसे करके जिस दिन आप अपने 100 प्लान कंप्लीट होगा, उस दिन आपका 1 करोड़ रुपए आपके बैंक बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जब 100 मीटिंग आप करोगे आपके टीम के अंदर, तो आपकी तो बनी जाएगी 5,000 10,000 की टीम बन जाएगी। क्योंकि आप करोगे, आपके डाउनलाइन करेंगे, वो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होगा। आप अकेले नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने डायरेक्ट करना है 100 मीटिंग में, आप अपने टीम को लेके भी करो। 3 लोगों, 2 लोगों, 4 लोगों, उनका प्लान से करो। आप जिस दिन, मैं बता रहा हूँ 100 मीटिंग, यानी एक महीने में कितना मीटिंग हो गया? मिनिमम 8 मीटिंग, 8 से 10 मीटिंग आप महीने में आप करोगे। छोटे छोटे मीटिंग, होम मीटिंग करो, छोटा मीटिंग। किसी मीटिंग में 10 लोग होंगे, किसी में 15 लोग होंगे, किसी में 5 होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका मीटिंग का साइज जो होना चाहिए, वो आपको छोड़ के, आप तो मीटिंग प्रेजेंटर करने वाले हो, कम से कम 3 से 4 नए लोग होना चाहिए। 3 से 4, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 3 से 4 लोग मिनिमम आपकी होने चाहिए। किसी मीटिंग में 10 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 50 भी होंगे, वो एक मीटिंग है। 3 से ऊपर है तो एक मीटिंग है। आप जिस दिन 100 मीटिंग कंप्लीट होगा, उस दिन आपका 1 करोड़ का बैलेंस, बैंक बैलेंस हो जाएगा। ये लिख के लीजिए और करके देखिए। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा। जिनका भी नहीं होगा आप बोलिए, बताइएगा मेरा 100 कंप्लीट हो गया सर, 1 करोड़ नहीं आया। हाँ, अगर जाके अगर किसी गधे के सामने दिखा रहे हो, बैल के सामने, भैंस के सामने प्लान दिखाओगे तो टीम कैसे बनेगी भाई? इंसान होना चाहिए। बंदर को दिखाओगे प्लान तो वो थोड़ी देते, कुत्ता थोड़ी ज्वाइन करेगा क्या? इंसानों को दिखाना है, ठीक है, सही लोगों को दिखाना है, ठीक है। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि कौन कैसा है तो पता नहीं, लेकिन इंसानों को दिखाइए, अच्छे प्रोस्पेक्ट को लेकर आइए, आपका टीम बनेगी, ठीक है। गाय भैंस 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 बकरी को प्लान दिखाएंगे, बोलेंगे 100 मीटिंग तो हो गया सर मेरा, थोड़ी टीम बनेगी? नहीं बनेगी। और यही चीजें आपके टीम के अंदर डुप्लीकेट जिनको भी चाहिए, और ठीक है 1 करोड़ नहीं हुआ और पहुंचते पहुंचते आप 70 लाख पे पहुंच गए, क्या 70 लाख रुपए कम है क्या? या 50 लाख पे भी पहुंच गए, और 2 महीने के बाद, 1 साल कंप्लीट हो और 2-3 महीने के, और बाकी 50 लाख आ जाएगा फिर। इसको, ये साल में नहीं हुआ, 1 साल 3 महीने में हुआ, 15 महीने में हुआ, लेकिन हो ही जाएगा अगर आपने 100 प्लान दिखाया। तो उसके लिए आपको डेली कम से कम एक प्लान आपको, और जितना जल्दी कर सकते हो, 100 प्लान आप एक साल में दिखाओगे या एक महीने में दिखाओगे, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। डेली 3 प्लान दिखाएंगे तो महीने में हो गया 100 प्लान, 90 प्लान से ज्यादा हो गया। जनवरी तक आप 100 प्लान दिखा सकते हो, 100 मीटिंग कर सकते हो। जिसके टीम में जितनी ज्यादा मीटिंगें होंगी, उतना उसका टीम ग्रोथ करेगा। ये सिंपल सा बात है, और आपको सबको पछाड़ के आगे चल जाओगे। सबको पछाड़ के टॉप लीडर आप ही बन जाओगे, क्योंकि आप अनस्टॉपेबल हो गए। आपको कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। आप मीटिंग मोड को ऑन कर दिए, आपको रील्स मोड को ऑन नहीं करना है मोबाइल पे। बहुत सारे लोगों के आज के डेट के अंदर रील्स मोड ऑन है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, टाटा पे जाके अपना टाइम टाइम बर्बाद कर रहे हैं रील्स देख देख के। भाई सक्सेस का मोड ऑन करो, चाहे मीटिंगें करो, ट्रेनिंगें करो। और 1 करोड़ जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक अपने आप को पोनिस्ट करो। अपने आप को पोनिस्ट को, आपके सबके जो प्यारी चीजें हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, या कोई नॉनवेज खाता है, या कोई और कुछ करता है, तो उसको मैं कहूंगा कि भाई, जब तक 1 करोड़ रुपए मेरा बैंक बैलेंस नहीं होता, मैं नॉनवेज नहीं छूऊंगा। नॉनवेज मेरा, मान लीजिए कि बहुत प्यारा है, मैं थोड़ा सा नॉनवेज खाने का शौकीन हूँ, ठीक है। मैं कमिटमेंट करूंगा, मैं एक संकल्प लूंगा कि जब तक मैं 1 करोड़ नहीं होता, मैं नॉनवेज छूऊंगा नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई सिगरेट पीता है मान लीजिए, तब तक मैं सिगरेट नहीं लूंगा जब तक कि मैं 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंच जाता। ये मेरा संकल्प है। लाइफ में आपको कमिटेड होना पड़ेगा, ये मेरा विजन है, और इसकी वजह से मुझे करना है। अगर मैं आज एक मीटिंग नहीं किया, तो मैं रात का डिनर को स्किप करूंगा, रात का खाना नहीं खाऊंगा। अपने आप को एक पनिशमेंट डालिए, दंड देंगे तो कल क्या होगा? नहीं, कल आपको प्लान करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम के मेंबर को लेके, कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, आप खाना नहीं खाते हो,
आपको रात का भोजन लेना नहीं है। अपने आप को एक कमिटमेंट जोन पे लाइए। जब एक एथलीट होता है, जब एक क्रिकेटर होता है, जब एक स्पोर्ट्समैन होता है, जब कोई होता है, ये लोग आप इतने कमिटेड होते हैं, जब तक इतना दौड़ नहीं लगाऊंगा भाई, शरीर साथ ना भी दे, तब तक मेरी प्रैक्टिस मतलब कंप्लीट नहीं होती है। 20 राउंड लगाना है तो फील्ड का लगाना ही है, इतने प्रैक्टिस करना है तो करना ही है। और सक्सेस जो है वो प्रैक्टिस के अंदर छुपा हुआ है। आप कितना प्लान दिखाते हो, आपको कितना बढ़िया प्लान दिखाना आता है वो मायने नहीं रखता है। कितना सुंदर प्लान दिखाते हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कितना ज्यादा प्लान दिखाते हो। मान लीजिए मैं बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान समझाता हूँ, लेकिन मैं प्लान समझाता ही नहीं हूँ, मैं एक भी मीटिंग करता ही नहीं हूँ, तो मेरा नॉलेज जो होगा वो भाड़ में गया, वो तेल लेने गया, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक बंदा है, वो ना ठीक तरह से बोल पाता है, ना ठीक तरह से वो समझा पाता है, लेकिन वो क्या करता है, हर दिन प्लान किसी ना किसी को समझाता है। तो मुझे आप बताइए कि रेस में विनर कौन बनेगा, जो ज्यादा बढ़िया जानता है या जो ज्यादा बढ़िया काम करता है? आप सबको पता है जो काम करता है उसको रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं महीने में एक दो प्लान दिखाऊंगा तो एक दो ज्वाइनिंग आएगी। और वो भले से हमारे से क्या है, मान लीजिए प्लान दिखाना उसको नहीं आता, लेकिन वो 20 प्लान दिखाता है, तो उसकी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी। तो एक्शन मोड ऑन कीजिए, अपने आप को अनस्टॉपेबल कीजिए दोस्तों। ओके, सफलता आपके सामने बाहों फैला के खड़ी हुई है। बस ये कहना चाहूंगा, और ज्यादा नहीं। आज कोई एक्चुअल में सही प्रिपरेशन नहीं था, जिसके लिए मैं आपको आज का पूरा स्लाइड्स, मैंने आपको स्लाइड के हिसाब से आपको मीटिंग आज का सेशन नहीं कर पाया। बाकी ये कहना चाहूंगा, जो भी होगा आज जरूर कुछ ना कुछ आप लोग सीखे होंगे, आप लोग जाने होंगे। और जस्ट मिनट, एक सेकेंड, जस्ट मिनट।